आज का दिन दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ा दिन हम मान सकते हैं, बिकॉज आज का दिन वहाँ पर हो रहा है इलेक्शन। लेकिन अब यहाँ पर बात है दोस्तों कि जो दो इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ है, एक आपका डेमोक्रेटिक और दूसरा आपका रिपब्लिकन। अब इन दोनों पार्टीज़ के अगर हम कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप और उसके दूसरी तरफ है आपका कमाला हैरिस। बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि आखिर कौन सा वो रीज़न है जिसकी वजह से हो सकता है मे बी कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत सकता है। देखिए, फर्स्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो अमेरिकन इलेक्शन से कम्प्लीटली डिफरेंट है दोस्तों। जैसे कि भारत में अगर नॉर्मल कोई इलेक्शन होता है, जैसे मान के चलिए एमपी का इलेक्शन हुआ या फिर आप कह सकते हैं एमएलए का इलेक्शन हुआ, तो इन सब का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट्स का भी जो इलेक्शन है उसका भी डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि अमेरिका जो है टोटल 50 स्टेट्स को मिला के बना है। मतलब 50 स्टेट्स को मिला करके एक बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए उसके नाम में भी यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है। अब होता है जनरली क्या कि जब भी इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट्स का अमेरिका में, तो वो स्टेट जो है उसके पास फुल पावर होता है। भारत में मान लीजिए अगर इलेक्शन है तो स्टेट के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है, सिंपल आप समझ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि उस स्टेट के पास फुल पावर होता है, वो अपने अकॉर्डिंग लॉ बना सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों आपका क्या है कि हमारे देश में भी जो स्टेट है वो अपना लॉ बना सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में आपको भी मालूम है कि सेंटर स्टेट का जब रिलेशन होता है तो वहाँ पर सेंटर हावी होता है स्टेट के ऊपर, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ गया कि 50 स्टेट्स को मिला करके बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अभी अगर हम बात करेंगे कि जो रणनीति में अभी राइट नाउ जो इलेक्शन में है, तो एक है डोनाल्ड ट्रंप जो आपका रिपब्लिकन पार्टी से है और उसके सेकेंड साइड में आपका कमाला हैरिस जो आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो 5 वो रीज़न बताया जा रहा है जिसके वजह से हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से है वो इस बार का इलेक्शन जीत सकता है। पहला तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि स्विंग स्टेट्स के नाम से। अब सवाल ये है कि ये स्विंग स्टेट होता क्या है। अब देखिए होता क्या है दोस्तों वहाँ पे कि जो 50 स्टेट्स है तो उसमें से कुछ स्टेट ऐसी है, कुछ राज्य ऐसी होगी जिसका मूड पे डिपेंड होता है। मतलब कि मान लीजिए कि 50 स्टेट है तो 10 स्टेट ऐसा मूड बनाई है कि हम हो सकता है कि डेमोक्रेटिक को दे देंगे या हो सकता है रिपब्लिकन को दे देंगे। तो ये जो स्विंग स्टेट है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और कहा यह जा रहा है कि ये जो टोटली स्विंग स्टेट है जिसमें आपका कह सकते हैं नेवादा, पॉलिसिल्विया करके एक पार्टिकुलर स्टेट है आपका, ऐसी एरिजोना, ये 5-6 जो इम्पोर्टेंट स्टेट है जिसमें लगभग मान के चलिए आपका कि 50 मतलब कि 50 वोटर्स का जो भी आपका मतलब कि एक बनता है पूरा कॉम्पोजिशन। तो कहा यह जा रहा है कि ये ट्रम्प के साइड में है काफ़ी मतलब कि रिसर्च के बाद। एक तो हो गया फैक्टर स्विंग स्टेट का जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया जा रहा है रीज़न नंबर 1 में। अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करेंगे तो होता ऐसा है दोस्तों कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कि कुछ हम लोग अर्ली ट्रेंड्स को भी देखते हैं वहाँ पे। अर्ली ट्रेंड्स का मतलब ये हो गया कि अलग अलग स्टेट्स में जब इलेक्शन चलता है और फिर फाइनली जब वो डिक्लेयर होता है तो अर्ली ट्रेंड्स में ये शो किया गया है कि लगभग 75% जो वोट गिरा है राइट नाउ, वो अर्ली ट्रेंड्स में ये बताया जा रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में मतलब रिपब्लिकन पार्टीज के खाते में गया है। अब मान लीजिए कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू चलते जाएगा तो हो सकता है मे बी कि ये जीत पाएगा बंदा। अच्छा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का कारण जो बताया जा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है आपका इमिग्रेशन इश्यूज। बीते कुछ दिनों में आप लोग देखे होंगे जो बिडेन का सरकार था, फिर इससे पहले और भी अलग अलग प्रेसिडेंट्स थे, तो बीते कुछ दिनों में इमिग्रेशन का जो इशू है खासकर आपके अमेरिका में वो ज़्यादा बढ़ चुका है। खासकर आपका नॉर्थ अमेरिका या फिर कह सकते हैं ग्वाटेमाला का जो एरिया है, इसके साथ साथ आपका ब्राज़ील वाला एरिया है जिसमें कई सारे लोग डोंकी करके इलीगल जो है वो एंट्री कर लेते हैं, वहाँ पर असाइलम लेके रहते हैं, फिर बाद में फिर उनको या तो डिपोर्ट कर दिया जाता है या वहीं पर रहने दिया जाता है। तो ये जो इमिग्रेशन इलीगल का जो इश्यूज़ है तो डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के कई बार बात किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके जीतने का। यहाँ तक कि कमाला हैरिस जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो उन्होंने भी जो है साफ साफ इलीगल इमिग्रेशंस का जो इश्यूज़ है इसके ऊपर जो है इन्होंने डिस्कस किया है कहीं ना कहीं। चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया जा रहा है दोस्तों आपका डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखिए आप सभी को पता है कि अमेरिकन जो इलेक्शन होता है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वर्ल्ड के इकोनॉमी पे भी पड़ता है, और खासकर वो कंट्री जो
मान लीजिए अमेरिका से ट्रेड कर रही है तो उसके ऊपर तो रहता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन जो इलेक्शन है वो भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, एक तो एंगल ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आता है तो हो सकता है कि भारत के लिए वो अच्छा होगा, और एक एंगल ये भी बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ जाएगा तो टैरिफ वो बढ़ा सकता है, बिकॉज बीते कुछ दिनों में जब वो कैंपेन कर रहा था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, चाहे वो कस्टम ड्यूटी की बात हो या फिर कह सकते हैं टैरिफ्स की बात हो, तो इन सब चीज़ों पे वो ओवरऑल डिस्कस किया था। तो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। तो लगभग 50% लोगों का ये मानना है वहाँ पे जो सर्वे हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप करंट में जो इशू चल रहा है, चाहे वो रशिया के एंगल का हो या फिर आपका इजराइल का एंगल हो, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बेटर ऑप्शन है, ऐसा 50% लोगों का वहाँ पर मानना है। तो ये एक चौथा रीज़न माना जा रहा है वहाँ के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो पांचवा इंपॉर्टेंट जो बिग सबसे रीज़न है वो है वहाँ का इकोनॉमी। देखिए दोस्तों, क्या है कि कोई भी पार्टिकुलर कंट्री है तो उस पार्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कहीं ना कहीं आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहाँ पर जब आपका जो बिडेन का सरकार था राइट नाउ, तो जो बिडेन जब वहाँ पे प्रेसिडेंट्स थे तो उन्होंने अपने दौर में लगभग इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया है, इसके साथ साथ वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल किया गया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वहाँ के फूड इन्फ्लेशन का तो वो थोड़ा एक साइड बढ़ा है, तो लोग उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिए। अब लोगों को कहीं ना कहीं इलेक्शन में ऐसा मुद्दा ज़्यादा दिखता है, जो मुद्दा मान लीजिए जो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, जो मतलब कि किसी के धार्मिक एंगल को हर्ट करता है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो पसंद कर लेते हैं। तो इन सब मुद्दों से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो जो बिडेन अगर हम बात करें तो कमाला हैरिस की तरफ से जो भी हैं, तो उनका इस कार्यकाल में क्या था कि वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, देन आपका इन्फ्लेशन कह सकते हैं, उसमें कंट्रोलिंग आया। लेकिन हो सकता है मे बी कि वहाँ के सिटीजन को ये सब पसंद नहीं आ रहा, हो सकता है मे बी। तो डोनाल्ड ट्रंप के रिगार्डिंग अगर हम बात करें पांचवा रीज़न तो वो है वहाँ का इकोनॉमी, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी नंबर 1 प्रायोरिटीज़ है। तो उसी लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर ये भी कहा कि जो लोकल पीपल है वहाँ के, मतलब कि वहाँ के जो सिटीजन हैं उनको लोकली जो है जॉब दिया जाएगा, इसी के साथ साथ उनको प्रमोट्स किया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो इलीगल चीज़ें हैं या एक्टिविटीज़ उसको रोका जा मतलब कि सकेगा मेरे कार्यकाल में। और एक चीज़ तो आपको मैं बता ही देता हूं कि इन्होंने अभी रिसेंट्स में ये स्टेटमेंट भी दिया था कि जैसे ही मेरा सत्ता आएगा, जैसे ही हम प्रेसिडेंट बनेंगे, तो जो भी पार्टिकुलर अमेरिकन सिटीजन इनकम टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स जो है माफ़ कर दिया जाएगा। और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था इसी चैनल पे, तो आपको उसका लिंक जरूर मिल जाएगा, जरूर आप जाएं, उसको जरूर आप देखें। इसी के साथ साथ ये 5 इंपॉर्टेंट रीज़न था इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। अब आने वाले दिनों में अब देख लेते हैं दोस्तों कि क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा अमेरिकन इलेक्शन का। कोशिश किया ये जाएगा कि कुछ भी हो जाए, भारत का जो इकोनॉमी है और साथ साथ भारत के जो ट्रेडर हैं, चाहे वो इंपोर्टर हो या फिर एक्सपोर्टर हो, उसको किसी हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। और कहीं ना कहीं अब भारत सरकार को भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है करना पड़े, और अगर हमारा भारत आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि चीज़ें और स्टेबल होगा, जो जॉब्स का राइट नो इश्यूज़ है वो भी शॉर्ट आउट होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके हम आपके सामने से रुखसत करते हैं। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।